जय हिंद साथियों, आज पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल, टर्मिनल बोर्डता और आंतरिक प्रतिरोध। विद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। टर्मिनल बोर्डता को वी से प्रदर्शित करते हैं, इसे टर्मिनल विभवांतर भी बोलते हैं। और आंतरिक प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। चलो एक सेल लेते हैं और इसमें समझते हैं। इसे अगर अच्छी तरह समझ लिए, बहुत आराम से समझेंगे तो इस पर आने वाले क्वेश्चन बहुत प्यार से लगा लेंगे। चलिए, कोई सेल होता है अगर, तो उसमें दो प्लेट लगी होती हैं। दो प्लेट होती हैं सेल में, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव प्लेट। पॉजिटिव वाले को क्या कहते हैं? एनोड, और निगेटिव वाले को कहते हैं कैथोड। दो छड़ें लगी होती हैं, प्लेट लगी होती है, एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है, जिस पर निगेटिव कैथोड, जिस पर पॉजिटिव एनोड। और एक लिक्विड भरा होता है उसमें। अगर देखेंगे कुछ भरा है ना उसमें सेल में, तो उस सेल को कहते हैं वैद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट्स। उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स, वैद्युत अपघट्य। वो क्या हो सकता है? जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में हमने एक ले लिया H2SO4। ये ऐसा वैद्युत अपघट्य वो चीज होता है जो आयन में ब्रेक हो जाएगा। वो क्या कराएगा? आयन में ब्रेक हो जाएगा। आयन के द्वारा यहाँ क्या होता है? करंट का फ्लो होता है। जैसे आप चालक में, कंडक्टर में क्या देखे थे? मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन करंट को फ्लो कराने के लिए जिम्मेदार था, फ्री इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा था। उसी तरह से यहाँ वैद्युत अपघट्य में कौन दौड़ेगा? आयन। ठीक है, यहाँ लिक्विड में आयन दौड़ेंगे, वो करंट फ्लो करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो चलिए, ये सेल होता है। अब इस सेल अगर आप ले लिए तो हम लोग सर्किट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सर, सर्किट में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्किट में इसे इस तरह से, अब उतना बड़ा नहीं बनाएगा, सर्किट में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जो बड़ा वाला पोर्शन है इसको आप पॉजिटिव बोलते हो, और जो छोटा वाला दिख रहा है इसे निगेटिव बोलते हो। मतलब दिस एनोड, दिस कैथोड, ऐसे ही दिखाया जाता है। अब अगर आप लाए हैं मार्केट से सेल, तो ये कुछ वोल्ट का होगा। हाँ सर, तो मान लीजिए हम ला लिए 50 वोल्ट का ये सेल ला लिए। कितना? 50 वोल्ट का। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मार्केट से लाए हैं उसे, तो 50 वोल्ट का है। हाँ, अब ये जो बाहर उपकरण लगाएंगे जहां हमें एनर्जी चाहिए, जहां हमें जैसे बल्ब जलाना है, टीवी चलाना है, पंखा चलाना है, फ्रिज चलाना है, कुछ भी चलाना है, इसका मतलब हम जान रहे हैं को 50 वोल्ट देगा, 50 वोल्ट एनर्जी देगा। तो हम जरा कनेक्ट करा देते हैं। सर कनेक्ट कराइए। क्या कनेक्ट करा रहे हैं? हम बल्ब ही कनेक्ट करा दे रहे हैं। बल्ब का सिंबल तो ऐसे होता है, तो सिंबल ही बना दिए। ये बल्ब का सिंबल है। ठीक है, ये भाई साहब क्या है? बल्ब है। बल्ब मतलब क्या? रेजिस्टेंस। बल्ब मतलब क्या? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को आप इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, पिछली क्लास में आप देख ही लिए हैं। तो बल्ब, ये बल्ब है तो इसका मतलब बल्ब में भी कुछ रेजिस्टेंस है। तो जब करंट इधर से, अब यहाँ कोई मान लो कुंजी लगी है, अब जैसे ही कुंजी ऑन होगी करंट आई फ्लो होगा। करंट इधर से फ्लो होके इसमें जाएगा, तो करंट को, यहाँ रेजिस्टेंस है ना ये, हाँ सर, तो इस करंट को इस बल्ब से पास कराने के लिए, अर्थात रेजिस्टेंस से पास कराने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ओम ने क्या बताया कि कितनी एनर्जी चाहिए? आई, जो करंट जा रही है आई, और इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसी का गुणा कर दोगे तो इतना एनर्जी चाहिए, और यही हो जाता है भी बराबर आई यार। हाँ, तो अच्छी बात है सर, लेकिन हुआ थोड़ा सा धोखा हमारे साथ। धोखा हो गया। हम समझ रहे थे कि जो आई आर होगा, जो भी यहाँ वी आएगा, वो टोटल 50 वोल्ट जो मार्केट से लाए हैं वो पूरा मिलेगा बल्ब को, लेकिन बल्ब को पूरा नहीं मिला। धोखा हो गया। बल्ब को कितना मिला दोस्त? 40 वोल्ट। अरे मान लिए हैं, एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, 40 वोल्ट बल्ब को मिला। अब एक गेम फंस गया कि यार लाए तो मार्केट से हम 50 वोल्ट का थे, इसको मिला 40 वोल्ट, तो 10 वोल्ट कहाँ चला गया? अब ये 10 वोल्ट का खेल है, ये 10 वोल्ट कहाँ चला गया? तो आओ इस 10 वोल्ट का खोज करें। ये 10 वोल्ट जो गया है, अब यही, जैसे आपने यही सेम बात यहाँ कर लिया, यही सर्किट यहाँ बना लिया। सर्किट हम बना रहे हैं, देखिए ये कुल मिलाकर कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही है। ठीक है, कुछ ऐसा ही है। इसका मतलब है ये बाहरी सर्किट है, जुड़ा है, सेम बात। यही सेल इस तरह से जुड़े हैं। हाँ सर, तो ये कितना खा रहा है? सर 40 वोल्ट खा रहा है।
और ये टोटल कितने वोल्ट का लाए थे मार्केट से? सर 50 वोल्ट का। तो 10 वोल्ट कहाँ गया? समस्या यही है ना 10 वोल्ट के लिए। हाँ, तो 10 वोल्ट अर्थात जो करंट है उसको इधर पूरा घुमाने में बाह्य सर्किट में बाह्य रेजिस्टेंस में 10 वोल्ट खा रहा है। सेल के अंदर जो वैद्युत अवघट्ट पड़ा हुआ है, जब करंट यहाँ से यहाँ भी जा रही है, करंट जा रही है ना, अब जब यहाँ से यहाँ तक चार्ज को ले जाना है, उसे आयन को ले जाना है, तो सेल का जो वैद्युत अवघट्ट है ये भी विरोध करता है, और जिसके कारण ऊर्जा लॉस यहाँ भी होती है, अर्थात वोल्ट यहाँ भी लगता है। समझ में आ रहा है बात? भाई यहाँ क्या रहा है? एनर्जी ही तो ले रहा है वो जलने के लिए, अर्थात करंट को पास कराने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? आई में आर का गुणा कर दो तो एनर्जी भी आ जाता है। भी क्या है? W/Q। एकांक आवेश को ले जाने में जितना कार्य किया जाए या वही ऊर्जा भी बन जाएगा भविष्य में, वैद्युत ऊर्जा। तो एक तरह से ये क्या है? ऊर्जा ही है। नाम देखो बल है, लेकिन ये बल नहीं है, ये एनर्जी ही है। विद्युत वाहक बल एक एनर्जी ही है, बात समझिएगा। इसलिए यह अदिश राशि है। विद्युत वाहक बल कहीं सदिश राशि मत सोच लेना, विद्युत वाहक बल एक अदिश राशि है। समझ रहे हैं? क्योंकि है ये एनर्जी, कहते बल है। क्यों? क्योंकि ये जब करंट को पास करा रहा है किसी रेजिस्टेंस से, तो लोगों को लग रहा है बल लगा के पास करा रहा है, हालांकि वो एनर्जी दे रहा है, पास हो जा रही है। अच्छा, तो बाहर 40 वोल्ट की एनर्जी वो दिया, ये पास करा लिया करंट को। लेकिन यहाँ जब अंदर की बात आई, सेल अपने अंदर ही धोखा खा गया है। सेल अपने अंदर ही करंट को या आयन को यहाँ से यहाँ तक लाने में 10 वोल्ट खा रहा था। 10 वोल्ट तो यहाँ खा गया, ये 10 वोल्ट यहाँ से यहाँ आने में खा गया। आयन को लाने में यहाँ से यहाँ भी तो करंट आएगा, तभी तो सर्किट बनेगा। ये देखो, इसको पार करने में, प्लेटों को पार करने में वो 10 वोल्ट खा गया। तो इसका मतलब 10 वोल्ट है, 40 वोल्ट है, टोटल 50 वोल्ट हो गया कि नहीं? इसका मतलब बाहर से जो लाते हैं हम 50 वोल्ट का, जब तक उसे हम सर्किट में करंट नहीं फ्लो कर रहे हैं तब तक तो 50 ही वोल्ट उसका टर्म सब कुछ है। लेकिन जैसे ही हम उससे काम लेना शुरू किए, सर्किट में उसे लगाए, ऑन किए, करंट वही, इसका मतलब है अब हम यहाँ क्या वोल्टमीटर लगा के चेक कर लें, वोल्टमीटर लगा के, तो यहाँ पूरा नहीं मिल रहा है। 50 वोल्ट मार्केट से लाए थे, यहाँ 40 वोल्ट मिला, मतलब धोखा हो गया। 10 वोल्ट, 10 वोल्ट कहाँ गया? उसके अंदर ही, सेल के अंदर ही 10 वोल्ट खा गया। खाएगा कब? जब कोई प्रतिरोध रहेगा। तो सेल के अंदर जो वोल्ट लग रहा है वो आंतरिक प्रतिरोध के कारण लग रहा है, तो इस यहाँ जो प्रतिरोध लगता है उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, स्मॉल आर। बाहर जो लग रहा है उसे क्या कहा जाता है? बाह्य प्रतिरोध, कैपिटल आर। सेल के अंदर जो प्रतिरोध लगता है उसे स्मॉल आर कहते हैं। अब यह क्या हो जाता है? आई इंटू स्मॉल आर। ये जो अंदर 10 वोल्ट खाया, ये जो वोल्टता आता है V डैश, वो आई इंटू स्मॉल आर आ जाता है। अर्थात अंदर भी 10 वोल्ट खा लिया। बात समझ रहे हैं? बाहर तो 40 वोल्ट खा रहा है। इस तरह से 50 वोल्ट कहाँ गया? समझ में आ गया। 10 वोल्ट अंदर खाया आंतरिक प्रतिरोध के कारण, 40 वोल्ट बाहर खाया बाह्य प्रतिरोध के कारण। कोई दिक्कत? तो अगर हम कहें विद्युत वाहक बल क्या है, तो विद्युत वाहक बल वह कुल वोल्ट है, कुल वोल्टेज है, कुल विभवांतर है, दो प्लेटों के बीच का विभवांतर है जब उनसे काम नहीं लिया जा रहा है। जब उनसे काम नहीं लिया जा रहा है, मार्केट से खरीद के ला रहे हैं, पूरा जो उस पर लिखा हुआ है वह है विद्युत वाहक बल। समझ रहे हैं? कोई काम नहीं लिया जा रहा है। लेकिन जैसे उससे काम लेना शुरू करोगे, करंट फ्लो कराओगे, तो करंट जब फ्लो होगा तो करंट अंदर भी फ्लो हो जाए और बाहर, दोनों एनर्जी खाएगा। बाहर वाला क्या कहलाएगा? बाह्य वोल्ट या टर्मिनल वोल्टता। अब ये क्या कहलाया? टर्मिनल वोल्टता। समझ रहे हैं? अब यहाँ देखोगे ये क्या कहलाया, या यहाँ देखो तो ये टर्मिनल वोल्टता कहलाया। और टोटल जो लिखा था वो क्या हो गया? विद्युत वाहक बल। टोटल जो इस पर लिखा है वो क्या है? विद्युत वाहक बल। और ये क्या हो गया? टर्मिनल वोल्टता। और 10 वोल्ट जो खाया वो आंतरिक प्रतिरोध के कारण खाया। तो तीनों बातें आ रही, आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टता या और विद्युत वाहक बल। अब हम सब लिख देंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए, आराम से इसे आप समझ सकते हैं। मैंने जितनी भी बातें समझाया सब यहाँ लिख दिया है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध सबसे ऊपर लिखा है, वो क्या होता है? देखिए, कह रहा है सेल का जो विद्युत अपघट्ट होता है वो भी जब विद्युत धारा बह रही है, भाई कनेक्ट करा दिए आप, ऑन कर दिए, परिपथ क्लोज कर दिए, कुंजी ऑन हो गई। अब जैसे ही करंट फ्लो हो रहा है तो बल्ब में भी जा रहा है करंट, और अंदर से भी वैद्युत अपघट्ट को चीरता हुआ करंट जाएगा, इधर उधर दौड़ेगा। हाँ सर, आयन यहाँ भी दौड़ रहे हैं। तो
तो कह रहा है वैद्युत अपघट्य, सेल के अंदर उपस्थित वैद्युत अपघट्य विद्युत धारा के मार्ग में एक रुकावट डालता है, एक रुकावट पैदा करता है, प्रतिरोध पैदा करता है। उसी प्रतिरोध को, जो यहाँ रुकावट पैदा हो रही है, उसे कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध, क्योंकि ये सेल के अंदर हो रही है। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, जो पहली बात लिखा गया है। यहाँ देखो कि सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में एक अवरोध पैदा किया जाता है, रुकावट पैदा किया जाता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ये सेल के अंदर स्मॉल आर, इस सेल के अंदर स्मॉल आर है। जो करंट फ्लो हो रही है, करंट जाएगी आयन के रूप में, उसका विरोध करेगा। देखिए दूसरी बात क्या लिखा है, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, विद्युत वाहक बल क्या है, उससे समझिए। ये विद्युत वाहक बल क्या है, इसे कुंजी हम ऑन नहीं किए हैं। अभी देखो कुंजी खुली है, अर्थात परिपथ खुला है, परिपथ बंद नहीं किए। मार्केट से हम डायरेक्ट सेल लाते हैं, तो सेल पर जो भी वोल्ट लिखा है वही विद्युत वाहक बल है। या ऐसे कह लो कि हम सर्किट में लगा भी दिए हैं, लेकिन बटन ऑन नहीं किए हैं, अभी ऑन नहीं, ऑफ है, कुंजी ऑन नहीं है। तो जो भी यहाँ दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो भी विभवांतर होगा, जितना भी विभवांतर है, वही ई से प्रदर्शित करते हैं, उसी को वही विद्युत वाहक बल कहलाता है। मतलब उससे अभी करंट आप ले नहीं रहे हैं। जब किसी भी परिपथ में करंट नहीं ले रहे हैं आप, तो जो भी सेल है, सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच जितना भी विभवांतर है, वो क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। जैसे मार्केट से 50 वोल्ट का लाए थे, याद होगा अभी समझाते समय कि 50 वोल्ट का लाए, तो 50 वोल्ट क्या है, विद्युत वाहक बल है। लेकिन देखो अब इसको किससे प्रदर्शित करते हैं सर, इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, विद्युत वाहक बल को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। और एक बात है, ध्यान देना, ये बल है तो कहीं गलती से इसे सदिश मत कह देना मेरे भाई। यह अदिश राशि है, यह अदिश राशि है, यह अदिश राशि है। कौन, विद्युत वाहक बल। क्यों सर, एनर्जी है, बता तो रहा हूं, एक तरह से एनर्जी है। हाँ सर, अच्छी बात है, बहुत जरूरी बात थी। पूछ लेगा विद्युत वाहक बल सदिश है कदिश, तो पता चला बल दिमाग में आए और सदिश मार दो, चौपट हो जाए। हाँ, तो ई विद्युत वाहक बल कब है, जब परिपथ खुला है, करंट नहीं बह रही है, रेजिस्टेंस लगा है लेकिन कोई फर्क नहीं है। रेजिस्टेंस कहने का मतलब नहीं ही लगा है समझो, क्योंकि करंट बह ही नहीं रहे है, तो जितना है उतना विद्युत वाहक बल कहला है। लेकिन दूसरा है कि टर्मिनल वोल्टता क्या है सर, टर्मिनल वोल्टता अब आई, या टर्मिनल विभवांतर क्या है। जैसे कुंजी ऑन किए, ये देखो ऑन हो गया कि नहीं, अभी तो ऑफ था ना, ये ऑफ कंडीशन है, लेकिन ये क्या है सर, ये तो ऑन कंडीशन है। अब बिंदी लगा दिए बीच में, तो ऑन हो गया ना, कुंजी ऑन हो गया। अब जैसे कुंजी ऑन होगा तो करंट फ्लो कर जाएगी, करंट जैसे ही फ्लो करेगी तो यहाँ जो रेजिस्टेंस है वहाँ तो आई आर आ जाएगा, और इसके अंदर भी एक रेजिस्टेंस होगा, इसके अंदर भी एक रेजिस्टेंस होगा, जो आप इस तरह से कभी कभी ऐसे ऐसे छोटा छोटा दिखाते हैं। सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है, आंतरिक प्रतिरोध, उसके द्वारा भी विरोध लगेगा, तो वहाँ भी कुछ न कुछ विभवांतर खाएगा। तो इसका मतलब जो अब दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच, ये देखो, ये बाहर देख लो, तो इलेक्ट्रोडों के बीच जो भी विभवांतर आएगा वो कहलाता है टर्मिनल विभवांतर। अर्थात ऑन करने के बाद जो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर आता है वो होता है टर्मिनल विभवांतर। करंट नहीं ले रहे हो किसी सेल से, तब जो विभवांतर उनके सेल का है या उनके इलेक्ट्रोड के बीच का है वो विद्युत वाहक बल। जब करंट आप ले रहे हो, अर्थात रेजिस्टेंस बाहर का काम करने लगा, करंट आप लेने लगे, तब जो विभवांतर आएगा वो कहलाएगा टर्मिनल वोल्टता। इसे स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। ई और v में अंतर आशा करता हूँ समझ में आया। जब तक हम मार्केट से लाए, एकदम सेल पेटी पैक है, तब उसका जो भी विद्युत वाहक बल है, जो भी वोल्टेज है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, जो भी विभवांतर है, वो विद्युत वाहक बल कहलाया। लेकिन जैसे ही आप उसको किसी परिपथ से कनेक्ट कर दिए, उससे करंट लेना शुरू कर दिए, तो जैसे ही करंट दौड़ना शुरू करेगी, अब अगर आप वोल्ट मीटर लगा के चेक करोगे, तब जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, विभवांतर आएगा, वो कहलाता है टर्मिनल वोल्टता। शुरू में लाए मार्केट से, तब वोल्ट मीटर लगा के चेक करो, उस समय जो आएगा वो विद्युत वाहक बल आएगा। समझ रहे हैं? हाँ, कोई आदर्श सेल हो तो उसमें स्मॉल आर 0 हो जाता है, तो उसमें जो टर्मिनल वोल्टता है वो विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। लेकिन आदर्श सेल तो कल्पना है, वास्तविक सेल हम यूज कर रहे हैं। वास्तविक सेल में विद्युत वाहक बल, ये टर्मिनल वोल्टता या तो विद्युत वाहक बल के बहुत होगा तो
आदर्श में तो बराबर हो जाएगा, अदरवाइज ये सदैव कम ही आएगा विद्युत वाहक बल से, क्योंकि अगर आदर्श नहीं है तो अंदर कुछ न कुछ वोल्टेज खाएगा, तो बाहर जो वोल्टेज मिलेगा बहुत कुछ न कुछ कम ही मिलेगा। किससे? ई से। ठीक है, हाँ, तो ये यहाँ भी हमने लिख दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आशा करता हूँ सब बातें आपको समझ में आ जाएगी। जो हमने आपको समझाया वो यहाँ बारी बारी लिख भी दिया है। ठीक है, भी से प्रदर्शित करते हैं, तो इसे लिख के आप एक बार पढ़ लेंगे तो बातें सब क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं इस पर फार्मूला, चूँकि न्यूमेरिकल लगना है अपने को, तो अभी फार्मूला डिजाइन करते हैं। तो चलिए पहले इसे निपटाइए। देखिए ये सर्किट है, और सर्किट में ये बाहर जो रेजिस्टेंस लगा है, ये चाहे बल्ब हो, टीवी हो, कुछ भी हो, इसको हम बाह्य प्रतिरोध कहते हैं। ये कैपिटल आर से हम दिखाते हैं। और ये क्या है मेरे भाई? ये है बाह्य प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध पूरे परिपथ में जो भी लगा होगा, पूरे सर्किट में जो भी प्रतिरोध लगा होगा, उसका आर इक्विवेलेंट बाद में निकाल सकते हैं, वो बाह्य प्रतिरोध कहलाएगा। अब ये छोटा वाला जो दिखा रहा है स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है, और ये क्या है सर? ये सेल के साथ है, सेल के अंदर वैद्युत अपघट्ट के द्वारा लगाया जा रहा है। इसको कुछ इस तरह से भी दिखाया जाता है, अगर आप देखेंगे तो इस तरह से दिखाया जाता है। इसका मतलब ये क्या है सर? ये आंतरिक प्रतिरोध है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव टर्मिनल। और एक कुंजी अभी हम ऑन कर दिए, जैसे कुंजी ऑन हो गई सर्किट पूरा हो गया, करंट यहाँ से फ्लो करेगी और इस तरह से निकलना शुरू करेगी। अब आपको ये पता है कि मार्केट से जब हम लाए थे, जब ये नहीं ऑन किए थे कुंजी, तब जो इस बैटरी का विभवांतर था या इस सेल का विभवांतर था, वो क्या था सर? ई था। ई क्या? विद्युत वाहक बल। लेकिन जैसे ही परिपथ ऑन किए तो करंट आई फ्लो होने लगा। ये देखो करंट आई जा रहा है, तो करंट आई जाने के लिए जब इस बाह्य प्रतिरोध से वो गुजरेगा तो आई और आर का गुणा कर देंगे, तो ओम ने बताया था वो वी के बराबर हो जाएगा। हाँ सर, तो ये आई आर में गुणा हो जाता है, तो क्या हो जाता है? आई आर, और ये क्या है? भी हो जाता है यहाँ पर। और यही क्या कहलाता है सर? ये कहलाता है टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। अच्छा, अब ये अंदर भी करंट आएगा सर, ऐसे पार होते हुए करंट आएगा, और यही आई करंट यहाँ भी तो आएगा, यही आई करंट इसमें से भी जाएगा, तो ये भी विरोध करेगा। तो इस आई और आर का गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा सर? इस आई और आर का गुणा कर दोगे तो अंदर जो वोल्टेज खा रहा है वो आ जाएगा, ये अंदर का विभवांतर लॉस आ जाएगा। जो विभवांतर हमारा लॉस हो रहा है, हमें इससे कोई फायदा नहीं है ना, टीवी चलाऊंगा तो फायदा होगा, तो ये तो लॉस ही हो रहा है अपना। जो अभी 50 वोल्ट लेकर आए थे, 40 वोल्ट का तो हम यूज कर लिए, लेकिन 10 वोल्ट इसके अंदर ही खा ले गया, तो उसका क्या अपने को फायदा? तो जो ये आंतरिक प्रतिरोध के कारण लॉस होगा। तो आइए, इसका मतलब ई जो टोटल होगा, जो ई अभी हम लोग एग्जाम्पल में पढ़े थे 50 वोल्ट मार्केट से लाए, तो क्या हुआ कि 40 वोल्ट तो हमारा टर्मिनल वोल्ट आया, टीवी उवी चली, बल्ब जला। 10 वोल्ट क्या हो रहा था? अभी फालतू में खर्च हो जा रहा था अंदर ही सेल के। तो सेल के अंदर जो हुआ वही आई आर है। करंट को फ्लो कराने के लिए सेल के अंदर जो आंतरिक प्रतिरोध को एनर्जी देना पड़ता है वो 10 वोल्ट देना पड़ा, वो आई आर। और बाहर जो है वो 40 वोल्ट क्या हुआ? ये सर V बराबर आई आर, तो ये कैपिटल आई आर। तो ये दोनों जोड़ दो तो आपको 50 वोल्ट मिल जाएगा कि नहीं? 40 और 10 50, और E के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब E जो है वो आई आर, और इस करंट इसमें से जाएगा तो आई आर के बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि विद्युत वाहक बल E बराबर ये वाला आई आर जो बाहर दे रहा है वोल्टेज, हाँ सर, आई आर प्लस अंदर जो आ रहा है, अंदर करंट आ रहा है तो अंदर भी ये ले रहा है आई आर, सॉरी स्मॉल आर। आई ही करंट है, श्रेणी क्रम में है, देख लो श्रेणी क्रम में लगे, हाँ सर सही है। आई आर कोई दिक्कत नहीं, अब इसे हटा सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है सर? ये टर्मिनल विभवांतर है। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है? डिफिनेशन लिखा गया है, जिसे आप V से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि I यहाँ से कॉमन ले लो तो I बराबर क्या हो जाएगा सर? E/R + R।
एक फार्मूला तो आपका ये बन गया, एक फार्मूला तो ये बन गया, अर्थात विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, धारा बराबर क्या हो गया, विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। एक फार्मूला ये बन गया। सर और कोई फार्मूला? हाँ, और फार्मूला हम लोग निकालते हैं। ये देखो यहाँ से और भी निकाल लो, और क्या हो जाएगा, E बराबर आई आर को क्या कर रहे हो, भी कर रहे हो, प्लस क्या, स्मॉल आई आर। इसे आप पक्षांतर कर लो तो V बराबर ये भी हो सकता है E माइनस आई आर, ये भी हो सकता है। कभी कभी मान लो टर्मिनल वोल्टता पूछे तुरंत बता सकते हो। सर यहाँ से हमें R चाहिए, I ना हो तो R कैसे निकालें? तो यहाँ से एक बात और कर सकते हो, देखो एक तो V के रूप में आ गया, एक और देखो हमें I हटाना है, R निकालना है, तो इसको इसी समीकरण को, ये ऊपर वाले समीकरण को देखो ऐसे भी लिख सकते हो आप, सर आई आर बराबर E माइनस भी लिख सकते हो, देख लो E माइनस भी, आई आर बराबर लिख सकते हो। हाँ सर, लेकिन हमें I नहीं चाहिए, केवल R और कैपिटल R प्रतिरोध के साथ खेलना है। तो चलो I को हटा दो, I बराबर क्या होता है, सर I बराबर V बटे R होता है। I बराबर क्या, V बटे R, V बराबर आई आर है। हाँ सर, ये तो बात सही है, तो यहाँ रख दो, यहाँ रख दोगे तो क्या आ जाएगा, V बटे कैपिटल R इंटू स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध E माइनस भी हो जाएगा। अब स्मॉल r रहने दो, बाकी को देख लो क्या होता है। सर बाकी कैसे देखें, अब V का भाग कर दो और का R का त्रिज्या गुणा कर दो, तो स्मॉल r बराबर V का भाग करो तो E माइनस भी अपान V इंटू R हो जाएगा कि नहीं, देख लो। हाँ हो जाएगा सर, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो E बटे V माइनस 1 इंटू R स्मॉल r बराबर। पता चला कि सवाल में डायरेक्ट आ जाए कि आंतरिक प्रतिरोध बताइए, जबकि बाह्य प्रतिरोध इतना है, विद्युत वाहक बल दे दिया और टर्मिनल वोल्टता दे दिया, मतलब जोड़ने पर R प्रतिरोध लगाने पर जो वोल्टता आएगा वो V है, बिना R प्रतिरोध जोड़े जो वोल्टता है वो E है, जोड़ने पर प्रतिरोध जोड़ने पर जो विभवांतर आएगा वो V, प्रतिरोध जोड़ने से पहले विभवांतर E। यही तो हम कब से समझा रहे हैं कि प्रतिरोध नहीं जुड़ा है, धारा नहीं मिल रही है, तब जो विभवांतर है वो E है, विद्युत वाहक बल, और प्रतिरोध जोड़ दो तब जो विभवांतर आएगा वो V है। तो तुरंत रख के निकाल लेंगे। चार्जिंग में लगा हो, चार्ज हो रहा हो, आवेशित हो रहा हो, चार्जिंग में लगा हो, तब जो ये फार्मूला होता है V बराबर वो E प्लस आई आर होता है। ठीक है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो विद्युत वाहक बल में जुड़ जाता है। मतलब जब वो करंट दे रहा है, इस केस में क्या सीन हो जाएगा, सीन ए हो जाएगा। अब ये करंट ले रहा है, समझ रहे हैं, इस तरह से जब चार्ज हो रहा है, करंट ले रहा है, देखो पॉजिटिव टर्मिनल को करंट जा रही है, जबकि पॉजिटिव से निकल रही थी करंट। अब ये चार्ज हो रहा है तो E प्लस आई आर हो जाता है फार्मूला। हालांकि इस पर न्यूमेरिकल नहीं होंगे आपको, बहुत ही न के बराबर, न्यूमेरिकल होता है डिस्चार्ज वाले पर ही। तो यहाँ से जब करंट, ये जो भी सीन है उसमें क्या है, करंट सेल से बाहर जा रहा है, करंट सेल से बाहर जा रहा है, अर्थात ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, दे रहा है ना। हाँ, डिस्चार्ज का केस है, जो भी हम पढ़ रहे हो डिस्चार्ज का। लेकिन जानते रहो कि अगर सेल चार्ज हो रहा हो तो जो टर्मिनल वोल्टता होता है वो E प्लस आई आर होता है, कोई दिक्कत नहीं। टर्मिनल वोल्टता, विद्युत वाहक बल, ये सब पहले पढ़ लेंगे। और अब आते हैं न्यूमेरिकल पर। देखिए हम लोग अभी ये 3 सूत्र सामने पढ़े हैं, क्या, I बराबर E अपान R प्लस R, V बराबर E माइनस आई आर, और R बराबर E अपान V माइनस 1 इंटू R। इसी पर हम लोग न्यूमेरिकल करने चल रहे हैं। सीधा सीधा चाहे जैसा न्यूमेरिकल हो आ जाएगा। क्या कह रहा है, V क्या है पता है, E क्या है पता है, सब मैंने पहले बता दिया है। R स्मॉल r क्या है, कैपिटल R क्या है, सब बता दिया है। कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध है, स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध है। E क्या है, E तब है जब करंट नहीं बह रही है, मार्केट से लाए तुरंत नाप के वोल्टमीटर लगाकर, तब है। V क्या है, जब रेजिस्टेंस लगा के करंट उसमें फ्लो करा दिए, तब जो वोल्ट विभवांतर आएगा वो V है। ठीक, चलो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, एक सेल का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट है। इसका मतलब बिना कुछ सोचे समझे अगर विद्युत वाहक बल दे दिया तो 4 वोल्ट हम इसे लिख देते हैं। सर ठीक है, उसे 8 ओम प्रतिरोध वाले तार से जोड़ने पर परिपथ में 0.4 एम्पियर की धारा बहने लगती है। इसका मतलब
कितने ओम से जोड़ रहा है, जो भी जोड़ रहा है वो आर है। आर कितना है, 8 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर करंट कितना फ्लो होती है, 0.4 एम्पियर। अगर जोड़ने पर करंट फ्लो हो रही है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध पूछा है आपसे, स्मॉल आर पूछा है। अब देखिए ई आर आई वी ये सब कहाँ है, ये देख लीजिए पहले वाले फार्मूले में रख दीजिए, आंसर आ गया। सर क्या, I बराबर E अपॉन आर प्लस आर, यही तो है। हाँ सर एकदम शानदार, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम चाहें तो डायरेक्ट स्मॉल आर बराबर निकाल सकते हैं, इधर लाएं और आर पक्षांतर कर दें। फिलहाल वैल्यू रख दो, क्यों ज़्यादा सूत्र बनाओगे, वैल्यू रख दो। 0.4 एम्पियर बराबर ई का मान 4 अपान आर 8 प्लस स्मॉल आर, यही तो है। हाँ तो 4 4 से कट जाएगा, देख लो ये दशमलव है, 4 का 4, 0.1 आ गया, या 1/10 क्रॉस गुणा कर लो तो 8 प्लस आर बराबर 10 हो जाएगा, आर बराबर 2 ओम आंसर। चलो मिलाते हैं, आंसर आ गया सर 2 ओम, ये देखो आंसर है 2 ओम। कोई दिक्कत है, आराम से आएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं। फार्मूला समझा है, बस फार्मूला याद रखना, काम हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 1 वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 144 ओम है, रेजिस्टेंस क्या है वोल्ट मीटर का 144 ओम। कोई बात नहीं, हमसे नहीं मतलब। इसे 10 वोल्ट के विद्युत वाहक बल था 16 ओम के आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल से जोड़ने पर विद्युत वाहक बल कितना है, 10 वोल्ट। ई बराबर दे दिया आपका सर 10 वोल्ट दे, अच्छा है लिख दिया। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर भी दे दिया क्या, 16 ओम लिख दिए। और बाह्य प्रतिरोध वोल्ट मीटर का प्रतिरोध मतलब बाह्य प्रतिरोध कितना है सर, 144 ओम। टीवी दे, कुछ भी दे, बल्ब दे, लैंप दे, फ्रिज दे, जिसका प्रतिरोध हुआ वो एक्सटर्नल प्रतिरोध है, बाह्य प्रतिरोध 144 ओम है। तो पूछा क्या होगा, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। वोल्ट मीटर समझते हैं क्या बताता है, विभव, विभवांतर बताता है। वोल्ट मीटर क्या बताता है, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर। अमीटर क्या बताता है, करंट। अमीटर एक ऐसा यंत्र है जो परिपथ में बनने वाली धारा को बता रहा है, लेकिन विभवांतर क्या, वोल्ट मीटर क्या बताता है, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर बताने वाला उपकरण क्या है, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक अर्थात क्या बताएगा, वोल्ट में बताएगा, क्या बताएगा, विभवांतर। तो ई दिया है आर और आर दिया है, इसका मतलब जब ये जोड़ा गया होगा तो वोल्ट आप जानते हैं कुछ न कुछ घट गया होगा, हो सकता है। तो वो भी पूछ रहा है, अब आप बताइए आर आर ई भी कहाँ दिख रहा है सर, ये सामने दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, इसी को रख दो। तो आर बराबर ई अपॉन वी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। चलो फार्मूले में रख लो, जो दिया है रख लो, आंसर हो जाएगा। आर दिया है सर 16, ई दिया है सर 10, भी पूछा है सर माइनस 1 इंटू आर 144। 16 से कटेगा, 16 नौइया सर हमको नहीं आता, 16 नौइया 144, मास्टर सही बता रहा है, हाँ विश्वास करना। तो 16 नौइया 144, तो इधर हो गया 9, चाहो तो मल्टीप्लाई करके पक्षांतर कर लो, इधर 1 बचा और इधर 10 का इसमें ले आओ, अंदर 9 का गुणा करो, 90 बटे क्या हो जाएगा, भी माइनस 9, अंदर गुणा कर लिए, और 9 इधर जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 बराबर 90 बटे भी। अब भी बराबर क्या हो जाएगा, भी बराबर सर 90 बटे 10, 10 9 90, कितना वोल्ट, 9 वोल्ट। आंसर मिलाओ, आया क्या सर, आया तो होगा ही, कहाँ गया, 9 वोल्ट ये है, 9 वोल्ट। समझ में आया समझ में आया, हाँ बना लो, बना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है, बैटरी के टर्मिनल के साथ जोड़े गए वोल्ट मापी मतलब विभवांतर मापी, वही वोल्ट मीटर, पाठ्यांक 6 वोल्ट है। बैटरी के टर्मिनल के साथ जोड़ा गया जो वोल्ट मीटर है, हमने बताया ना कि मार्केट से लाओ तुरंत जोड़ के देखो, वोल्ट मीटर लगा के देखो, तो जो बताएगा वो विद्युत वाहक बल होता है। अगर रेजिस्टेंस भी लगा दिए, करंट बहने लगा, फिर जब वोल्ट मीटर लगाओगे तब जब बताएगा, तब टर्मिनल वोल्ट तब बताएगा, भी बताएगा। तो चलो देखते हैं, बैटरी टर्मिनल के साथ जोड़े गए वोल्टमापी का पाठ्यांक 6 वोल्ट है। जब बैटरी से लैंप जलाए जाते हैं, लैंप जलाएगा इसका मतलब बाहर का रेजिस्टेंस को करंट दे रहा है, और बाहर के रेजिस्टेंस को जब करंट देगा तब जब वोल्ट मीटर बताएगा तो भी बताएगा। अभी जो बता रहा है बाहर से मार्केट से लाए, तुरंत जोड़ देखे तो ई है, और जैसे ही कोई चीज़ जलाए, टीवी चलाए, लैंप जलाए, फ्रिज चलाए,
तब जो बोल्ट बताएगा वो भी होता है। इतना तो मैं पहले समझा ही चुका हूँ। फिर बोल्ट मापी का पाठ्यांक 4 बोल्ट है, मतलब शुरू में 6 बोल्ट, बाद में लैंप चलते समय अर्थात करंट जब बही तो 4 बोल्ट। वैसे भी तुम्हें हम बताए हैं भाई कि जो ज़्यादा होगा वो ई होगा, जो कम होगा वो भी होगा। वैसे भी हमने बता दिया है कि भी क्या होगा, ये या तो लेस होगा या तो इक्वल होगा ई के, काम खत्म है। नहीं पहचान पाते कौन ई है कौन भी है तो जान लेना जो बड़का है वो ई है, जो छोटका है वो भी है। काम खत्म। अब क्या करोगे, नहीं पहचान पाते तो समझ लेना लैंप का प्रतिरोध 18 ओम है, अर्थात लैंप बाहर वाला चीज़ है तो बाहरी प्रतिरोध है। आंतरिक प्रतिरोध पूछा होगा, बैटरी का प्रतिरोध मतलब बैटरी के अंदर का प्रतिरोध स्मॉल आर पूछा है। तो क्वेश्चन में देखो क्या है, ई बराबर 6 वोल्ट, भी बराबर 4 वोल्ट, देख लो दिया है। और कौन दिया है सर, आर कैपिटल आर बराबर 18 ओम और स्मॉल आर पूछेंगे। बैटरी का आंतरिक रेजिस्टेंस, सर ये चारों को लेकर यहाँ चले जाएं क्या इस सूत्र में, देख लो। हाँ सर बढ़िया तो लग रहा है, ई अपान वी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। तो आर का वैल्यू पूछेंगे, रख दो। ई का मान 6, वी का मान 4 माइनस 1 इंटू आर का मान 18। तो सॉल्व कर लो, 4 का 4 6 माइनस 4 2 2 बटे 4 मतलब 1 बटे 2 9 आ गया, 9 ओम आ गया उत्तर। इसे सॉल्व कर ले तो कितना आता है 9 ओम। तुरंत देख लो आया, सर क्यों नहीं आएगा, आएगा तो है ही, आएगा नहीं जाएगा कहाँ। समझ में आई बात, सॉल्व कर लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 क्या करा है, एक बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम है और जब इससे कोई धारा नहीं ली जा रही है, धारा ना ले जाता तब कहता प्लेटों के बीच का विभवांतर, धारा न ले जाए तो प्लेटों के बीच विभवांतर ई होता है, 6 वोल्ट है। फिर एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ने पर प्लेटों के बीच का विभवांतर 4 वोल्ट रह जाता है। बाह्य प्रतिरोध का मान बताना है। अगर 6 और 4 में आपको ई नहीं पता रहा है कौन ई है कौन भी है तो फिर वही दिमाग, वैसे तो हमने समझाया है, पता तो हो जाना चाहिए, अपने आप इससे समझ जाएंगे। जो बड़का होगा वो ई होगा, जो छोटका होगा वो भी होगा। भी सदैव या तो छोटा होगा ई से या तो बराबर होगा। कभी भी भी का मान बड़ा नहीं हो सकता ई से, कभी भी नहीं हो सकता, है ना। हाँ, तुम्हारे पास 100 रुपये है तो कोई 101 रुपये तुमसे कैसे ले सकता है, बहुत ज़्यादा लेगा छीना झपटी करके, या तो 100 लेगा या तो 10 5 आप बचा लोगे, 90-95 वो छीन झपट लेगा, तो उससे ज़्यादा तो नहीं ले सकता। पता चला 100 रुपये है 105 रुपया तुमसे लूट लिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो टोटल बैटरी के पास जो होता है वो ई होता है, ई विद्युत वाहक बल। तो जो टर्मिनल वोल्टता आएगी या तो पूरा छीन लेगी एनर्जी, भीम बदल जाएगा, या कुछ न कुछ कम ही रहेगा। बस सिंपल सी बात है यार। तो चलो कितना मज़ेदार बात है। इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5 ओम दिया है और ई का वैल्यू दिया है 6 वोल्ट, ये दिया है, और वी का वैल्यू दिया है 4 वोल्ट, ये दिया है। और भाई साहब कौन है, और हो गया बाह्य प्रतिरोध आर पूछ रहा है इस बार। तो क्या है, अपने पास ई भी आर में संबंध पता ही है, इसी में रख दो, कहानी ख़त्म। सर आर बराबर ई अपान भी माइनस 1 इंटू आर, डायरेक्ट लगाओ, काहे दिमाग लगाओगे। आर दिया है 1.5 वोल्ट सर, 1.5 ओम। ई दिया है 6/4 माइनस 1 इंटू आर पूछ रहा है। तो 6 ये 2/4 2/4 1/2 15 दूना 30, आर का वैल्यू आ गया 3 वोल्ट, 3 ओम, 3 ओम। देख लो, इसे सॉल्व करो ना, 6 4 का 4, 6 माइनस 4 2/4 1/2, 1/2 का क्रॉस 2 का मल्टीप्लाई 15 दूना 30, 3.0 ओम आ गया उत्तर, 3 ओम। ठीक है, अब इतना सॉल्व कर ही लेंगे तेजी से। भाई इतना तो वैल्यू रखा हूं, सॉल्व तो इतने में ही हुआ है। एग्जाम में आपको वैल्यू थोड़ी रखना है, आपको डायरेक्ट फार्मूले में रखो, तुरंत उत्तर पाओ। आशा करता हूँ मेरी बातें समझ में आ गई। अब विद्युत वाहक बल, इंटरनल रेजिस्टेंस, इस तरह का जो खेल होगा इससे तुरंत आप खेल लेंगे करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन भी देख लीजिए, फिर हम लोग अगली क्लास में सेलों का संयोजन पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। फिर ये चैप्टर स्वाहा हो जाएगा, फिर आराम से
लगाइएगा। सेलों का संयोजन भी आपको श्रेणी क्रम समांतर क्रम पता चल जाएगा, तो श्रेणी और समांतर में भी जो आएगा क्वेश्चन वो भी हो जाएगा। सेल से भी क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल से भी हो गया, और जो रेजिस्टेंस था उसका भी श्रेणी समांतर बढ़ा दिए हैं, तो उसको भी सॉल्व कर लेंगे। और एक और टॉपिक हम सवाल लगाते समय फिर बता देंगे, व्हीट स्टोन से कैसे सॉल्व करते हैं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसका भी कंसेप्ट सिखा देंगे। न्यूमेरिकल लगाते समय 1-2 न्यूमेरिकल में बता देंगे। तो 2 लेक्चर लगभग इसमें, और बाकी ये चैप्टर स्वाहा हो गया। फिर हम लोग विद्युत धारा का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, मतलब जो W बराबर VIT, I2RT, V2T अपान R, ये फार्मूला जो पढ़ते हो। फिर P बराबर VI पावर, बस वो तो एक क्लास में स्वाहा हो जाएगा, ऐसा टॉपिक है। तो फिर कहानी इसकी ख़त्म, मैग्नेट आ जाएगा। तो आप थोड़ा धैर्य बनाइए, बड़े जल्दी हम लोग यहाँ आर पार हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ पता चला आप भी लगाइए, 2-4 क्वेश्चन बुक से भी मार दीजिए, लगा दीजिए, है ना। हाँ, तो आना चाहिए, अर्थात यहाँ पढ़ने के बाद ये ना हो कि एग्जाम में भूल जाए, तो ध्यान दीजिएगा। ये क्या कर रहा है, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.8 वोल्ट है, अर्थात दे ही दिया है भाई, दे ही दिया है तो कर लेंगे। ई बराबर क्या दे दिया, 1.8 वोल्ट, ठीक है सर, दे दिया तो लिख दिए। इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.2 वोल्ट हो जाता है जब इसे 0.5 एम्पीयर धारा ली जाती है। आपको मैंने बताया जब करंट लेना शुरू करता है तब जो विभवांतर होता है वही भी होता है, टर्मिनल वोल्ट था, पढ़ाते समय पढ़ाए हैं। और एक जादू भी बताए हैं कि जब भी सदैव छोटा या बराबर हो सकता है ई के, तो या तो छोटा हो सकता है या बराबर। तो 2 वोल्ट अगर दिया गया है, 2 वोल्ट, उसमें जो बड़का वोल्ट है वो ई होगा। ई क्या होगा, बड़का होगा, मतलब ई क्या है, बड़ा या बराबर हो सकता है भी के। तो जो बड़का होगा वो ई होगा, जो छोटका होगा वो भी होगा। जिसकी तरफ पूंछ होता है वो छोटका होता है, मतलब जो छोटका होगा वो भी होगा, और जो बड़का होगा वोल्ट वो ई होगा। कॉमन सेंस से नहीं समझ में आएगा तो इसी से समझ लेंगे कि ई क्या है, भी क्या है। हालांकि हमने तो समझाया पूरा है। तो दिस और भी बराबर 1.2 वोल्ट। लो भाई, सोचना नहीं है, काम खत्म। करंट आई बराबर 0.5 एम्पियर है, और पूछ क्या रहा है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर पूछ रहा है। अब बताओ क्या कोई फार्मूला आपको नज़र आ रहा है? सर यहाँ तो फार्मूला नज़र, ये वाला तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि बाह्य प्रतिरोध नहीं दिया है। सर ये वाला लग जाएगा क्या? देख लो, लग जाएगा कि नहीं, देख लो। उस पर भी हमने सोचा एक सवाल कर दें, तो देख लो, लग जाएगा सर, बहुत आराम से लग जाएगा। इस पर एक सवाल हो गया, इस पर भी एक सवाल कर देते हैं तो काम हो जाएगा। तो चलो लगा लेते हैं। भी का वैल्यू सर 1.5 वोल्ट बराबर ई का वैल्यू, फार्मूला लिख दें, भी बराबर ई माइनस आई आर। तो दिस हो गया, ई का वैल्यू 1.8 वोल्ट माइनस आई का वैल्यू 0.5 एम्पियर इंटू आर पूछा है। चलो दिस इधर लाओ, दिस इधर ले जाओ। 0.5 आर बराबर 1.8 माइनस 1.2 बराबर 0.6 आ गया, और 0.5 भाग हो जाएगा। आर बराबर 0.5 भागम 0.0 कट गया, 6/5 आ गया, 5 1 का 5, 5 दूनी 10, इतना ओम आ गया। ठीक है, 1.2 ओम। देखो आंसर में भी आया है। तो आशा करता हूँ इन तीनों फार्मूले पे हमने आपको सवाल कर दिया, इस पर भी कर दिया, इस पर भी कर दिया, इस पर भी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आराम से आप विद्युत वाहक बल और आई आर इस सब जो संबंध है इससे आप आराम से सवाल लगा सकते हैं। अब आपके बुक में जो सवाल है करिएगा, श्रेणी और समांतर हम अगली क्लास में बता देंगे, तो कहानी खत्म हो जाएगी। आज के लिए धन्यवाद।